हेलो बच्चों, आज हम डेरिवेट की एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि वृद्धमान तथा ह्रासमान फलन। तो आज हम लोग जो है पहले इसको समझेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल करेंगे और फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे। तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो 6.2 है, लेकिन फिलहाल पहले हमें समझना है इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। तो देखिए, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन को आप लोग यहाँ समझिए। सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन है क्या। तो यहाँ देखिए, एफ एक्स एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है किसी भी रियल नंबर को, यानी कि यहाँ एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, 1 2 3 5 एक्सेट्रा, माइनस की, प्लस की और फ्रैक्शन की, यानी कि 1/2 1/4 इस तरीके की वैल्यू भी यहाँ रखी जा सकती है। तो देखिए, मैंने x बराबर -1 लिया, तो एक्स स्क्वायर में जब मैं -1 रखूंगा तो मुझे एफ एक्स की वैल्यू 1 मिलेगी। फिर मैं -2 लिया तो एफ एक्स की वैल्यू मुझे 4 मिली। फिर मैंने 0 लिया तो मुझे 0 मिली। फिर मैंने x बराबर 1 लिया तो मुझे एफ एक्स की वैल्यू 1 मिली। फिर मैंने x बराबर 2 लिया तो मुझे एफ एक्स की वैल्यू 4 मिली। अब उसके पश्चात मैंने देखिए एक ग्राफ का प्लॉट किया, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 2 3 4 इस तरीके से है, -1 -2 इस तरीके से है। तो अब देखिए, जब x बराबर -1 है तब हमारा जो एफ एक्स है वो यहाँ है। जब x बराबर -2 है तब हमारा एफ एक्स जो है वो यहाँ है। इसी प्रकार से जब 0 है तो यहाँ है, और 1 है तो यहाँ है, और जब x बराबर 2 है तो एफ एक्स ये है। जब इनको मिलाते हुए, इन क्रॉस के साइन को मिलाते हुए ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। तो आप यहाँ देखिए, जैसे जैसा आप इधर को लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में इस साइड से इस साइड में जब आ रहे हैं, यानी कि जब ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप इधर को जाना है बढ़ेंगे। यहाँ x2 की वैल्यू अगर -2 है, -1 है, तो -1 बड़ा है -2 से। तो जब इधर को आप बढ़ रहे हैं तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। तो इधर को हम कहेंगे फंक्शन डिक्रीजिंग है। और इधर को देखिए, जब x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इधर को फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो यहाँ हम कहेंगे राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो हमारा इंक्रीजिंग है। दोबारा से देखिए, जब x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से मैं मूल बिंदु की तरफ को चले जाऊंगा तो -2 से -1 पर लाऊंगा तो -4 से वैल्यू हो जाएगी, मतलब 4 से वैल्यू आ जाएगी 1 पे। इसका अर्थ हुआ कि जब आप इधर को चलेंगे तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, और जब आप यहाँ से इधर को चलेंगे तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो ये तो सिंपल हुआ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। अब आप देखिए, टाइप ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। टाइप ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, या इसे हम बोल सकते हैं नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि वृद्धमान फलन। ठीक है, तो मैंने इसका ग्राफ बनाया। पहले इस ग्राफ को आप लोग देख लीजिए। इस ग्राफ में क्या हो रहा है, देखिए, कभी तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो बढ़ रही है, फिर कुछ समय के लिए कांस्टेंट हुई, फिर बढ़ी, फिर कांस्टेंट, फिर इस तरीके से अगर किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट होता है कि उसकी वैल्यू कभी बढ़े और कभी कांस्टेंट हो जाए, तो इस तरीके का जो फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास जो इसकी कंडीशन है कि भाई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो उसकी कंडीशन क्या है। हमने देखी, आई बराबर है, ओपन इंटरवल है ए बी, और इसमें एक एफ एक्स फंक्शन है। हमारे पास जो x1 x2 दो एलिमेंट है वो a और b के बीच में है, यानी a से ज्यादा है और b से दोनों छोटे हैं। तो अगर देखिए एफ x1 की वैल्यू बराबर हो जाए एफ x2 के, ठीक है, यानी कि बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए, तो उस केस में जो एफ एक्स है वो कहलाएगा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। आप इस ग्राफ को देखिए, यहाँ x1 और x2 की बात करिए। x1 छोटा है x2 से, यानी कि x2 बड़ा है किससे, x1 से। यहाँ देखिए x1 इज लेस देन x2। अब ये बताइए, एफ x1 की वैल्यू एफ x1 और x2 पे फंक्शन की वैल्यू एफ x2, तो आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू बराबर है। तो x1, यहाँ पे देखिए x1 इज लेस देन x1 इज लेस देन x2, बट एफ x1 इक्वल टू एफ x2 हो गया। और यहाँ देखिए x2 और x3 की बात करिए, तो यहाँ देखिए x3
इज ग्रेटर देन x2, यानी कि x3 बड़ा है किससे, x2 से, और fx3 किससे बड़ा हो गया, fx2 से। तो इस केस में जो हमारा फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा आता है बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि इस फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से आएगा, उसका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उससे कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें सेम यही कंडीशन है कि आप देख सकते हैं x2 बड़ा है किससे, x1 से। अगर x2 x1 से बड़ा है, अगर x2 x1 से बड़ा है तो इस केस में fx2 अगर fx1 से बड़ा होता है, यानी कि fx2 इससे बड़ा हो जाता है। अगर ये वाला बड़ा है इससे, तो ये इससे बड़ा हो जाना चाहिए, तो इस केस में फंक्शन कहलाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब दोबारा सुन लीजिए, एक तो केवल है इंक्रीजिंग फंक्शन, एक है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में ध्यान रखना है कि fx2 की वैल्यू fx1 के बराबर ना हो जाए, इसमें बड़ी ही होनी चाहिए fx2। और इसमें क्या है, fx1 जो है वो बराबर भी हो सकता है fx2 के, यानी कि जिस ग्राफ में फंक्शन आपको, जिस फंक्शन के ग्राफ में आपको लगे हैं कि उस ग्राफ में कहीं भी फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, तो आप ये कहेंगे कि फंक्शन जो है वो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये एग्जाम्पल है fx बराबर है 2x+3। जब आप इसको ग्राफ को बनाओगे तो आप देखोगे ये फंक्शन जो है एक स्ट्रिक्टली फंक्शन है। लेकिन बच्चों हम हर क्वेश्चन के ग्राफ तो बनाएंगे नहीं, तो एक इनका बहुत सिंपल मेथड है जिसको मैं आपको कुछ देर के बाद बताऊंगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि इंक्रीजिंग फंक्शन के टाइप क्या होते हैं और डिक्रीजिंग फंक्शन के टाइप क्या होते हैं। अब हम समझेंगे टाइप ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए हम बात करेंगे अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की। देखिए अब हमारे पास है टाइप ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें दो टाइप है, एक डिक्रीजिंग, इसे हम नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन भी कह सकते हैं, और एक है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी इसे हम कहते हैं निरंतर हार्समान फलन, और ये केवल कहलाता है हार्समान फलन। तो अगर हमने किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया हो, ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा हो कि कभी जो फंक्शन का ग्राफ देखिए मैक्सिमम है, फिर कम हो गया, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर और कम हुआ, फिर कांस्टेंट रहा, फिर कम हो गया, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा फंक्शन होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। देखिए हमारे पास एक आई ओपन इंटरवल है और fx का कोई फंक्शन है। अब अगर x1 इज लेस देन x2 है, यानी x1 की वैल्यू x2 से कम है, और fx1 की वैल्यू fx2 के या तो बराबर हो और या फिर ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा हो। दोबारा सुनिए, x1 तो इससे बड़ा हो, मतलब x1 तो इससे छोटा हो, अर्थात x2 इससे बड़ा हो, या यूं कह लीजिए x1 इज लेस देन x2, लेकिन fx1 की वैल्यू fx2 के या तो बराबर हो और या fx1 की वैल्यू बड़ी हो, तो आपका फंक्शन उस केस में कहलाऊगा डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं, तो स्ट्रिक्टली जो डिक्रीजिंग फंक्शन है वो देखिए कब होगा, मान लीजिए आई हमारे पास जो है कोई ओपन इंटरवल है और x1 x2 हमारे पास जो है दो वैल्यू है, x1 इज लेस देन x2, बट हमने देखा fx1 की वैल्यू fx2 से क्या है, ग्रेटर देन, यानी ये इसके बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर fx1 बड़ा हुआ fx2 से और x1 छोटा हुआ x2 से, तो इस केस में जो फंक्शन है वो कहलाएगा हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और इसका वर्किंग मेथड समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है ये पहचान पाएंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। आप देखिए, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है fx बराबर 2x+3, तो आपको सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद f डैश x आ जाएगा 2, x का 1 और इसमें कॉन्स्टेंट हो गया 0। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आए वो 0 से बड़ी हो, तो अब आप कहेंगे जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। अगर यहाँ 0 आ जाता है तो फंक्शन कांस्टेंट है, और अगर ये छोटा आ जाता है तो डिक्रीजिंग है। दोबारा सुनिए, अगर f डैश x की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो कांस्टेंट है, अगर f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है तो इंक्रीजिंग है, अगर f डैश x की वैल्यू 0 से छोटी आ जाती है तो डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब इसमें 2 है जो कि 0 से बड़ा है, तो आप कहेंगे कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है।
इस एग्जाम्पल को देखिए, एफ डैश एक्स बराबर है 7x की क्यूब प्लस 5। अब आप जो है इसका डिफरेंशिएशन करिए, एफ डैश एक्स बराबर आ गया 21x²। अब यहाँ x की कोई भी वैल्यू रखिए, जब उसका स्क्वायर होगा तो डेफिनेटली प्लस हो जाएगा, और प्लस की जितनी वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होती है। तो यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू भर दीजिए, आंसर डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो आप कहेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, यानी कि वर्धमान है। इस एग्जाम्पल को देखिए, एफ एक्स बराबर है x की क्यूब माइनस 3x² प्लस में है 4x। हमने इसका डिफरेंशिएशन करा, डिफरेंशिएशन करने के बाद आया 3x² माइनस 6x प्लस के 4। उसके बाद इसे थोड़ा सा जो है, इसमें ना तो ग्राफ है हमारे पास और ना ही इसमें डायरेक्ट कुछ कॉमन आ रहा, तो थोड़ा सा हमने से देखे, जो 4 है उसे 3+1 लिखा पहले, फिर इसमें 3 कॉमन आया। इस तरह से हमारी सिचुएशन आ गई है x-1 का होल स्क्वायर है। अब आप देखिए यहाँ कोई भी वैल्यू भरी है, जब स्क्वायर होगा तो प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और जब एक ऐड होगा तो भी प्लस, यानी ये सारी की सारी वैल्यू x के किसी भी मान पे पॉजिटिव आएगी, 0 से बड़ी आएगी। तो आप कहेंगे कि जो फंक्शन है वो आपका इंक्रीजिंग है, अर्थात वर्धमान है। अब कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन के। देखिए मेरे पास है 2 एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल देखिए, एफ एक्स बराबर है माइनस के 3x प्लस के 12। आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो एफ डैश एक्स, एक्स का 1 माइनस के 3, माइनस के 3 जो होता है वो 0 से क्या होता है, छोटा होता है, यानी कि 0 बड़ा होता है -3 से। तो एफ डैश एस इज लेस देन 0, तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, हर समान है। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, इसने कहा है कि एफ एक्स कोस स्क्वायर एक्स पे फंक्शन है, और 0 और π/2 में वो करा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यानी कि निरंतर हर समान है। आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, एफ डैश एक्स या अगर 2 cos x का आप अलग से करिए माइनस के sin x, या इसे ऐसा लिख दीजिए, और आप ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं, तो ये बन जाएगा sin 2x। अब इसमें देखिए, इसमें ये कहा गया है कि जो फंक्शन है उसमें जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 90 से छोटी है, यानी कि 0 और 90 के बीच में है। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सभी प्लस के, यानी कि जो वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी हैं वो सारी प्लस की। इसका अर्थ ये हुआ कि आप कोई भी वैल्यू रखिए जो 0 से बड़ी और 90 से छोटी है, तो वो वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो उस केस में हमें जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। और अगर वो वैल्यू नेगेटिव मिलेगी तो हम क्या कहेंगे कि जो फंक्शन है एफ डैश एक्स वो लेस देन क्या रहेगा, 0 से, यानी कि 0 भी नहीं आनेगा कहीं भी। क्यों नहीं आनेगा, क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यू रखनी है, 0 रखोगे तभी यहाँ 0 बन सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पे रखा, आप इसके बीच में कुछ भी रख लीजिए, ठीक है, तो वो वैल्यू 2x होने के बाद सपोज करो आपने यहाँ रखा 80, तो यहाँ हो जाएगा साइन, ठीक है, 160। अब साइन 160 आपका इसमें पहुंच जाएगा, इसमें पहुंच जाएगा, लेकिन इसमें साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक इसमें पॉजिटिव होते हैं, यानी कि ये वैल्यू इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है। तो इस केस में जब ये वैल्यू दोनों जगह पॉजिटिव रहेगी तो ये नेगेटिव चिन्ह जू का तू बना रहेगा। तो हमारी जो वैल्यू आएगी एफ डैश एक्स की वो 0 से क्या आएगी, छोटी आएगी। तो हमारा जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसका करेंगे। आप इस वीडियो को लगातार देखिए और पूरी वीडियो देखिए, और आपको अगर इस वीडियो में कहीं भी कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ। देखो मैं भी ये भी समझूंगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ भी रहा है नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो देखिए इसके बाद, और उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।